अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ा सा नाश्ता, ऐसे ही कुछ भी नहीं खास, बस मौसम थोड़ा अच्छा था तो मैं बोली चाय के साथ थोड़ा सा कुछ तल लेते हैं, नमकीन तो अच्छा लगेगा। एक्चुअल में आजू बाजू एक दो घर है ना सामने, रेंट पे रहते हैं, उन लोग को मैं ऐसे बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे तो उन लोग को अंदर बुला लिया, आइए ना चाय पी लीजिए। उन लोग आए थे, आकर में थे मेरे, बोले आइए चाय बनाती हूँ मैं। बहुत जिद करने पे लोग आने नहीं मान रहे थे, नहीं आ रहे थे अंदर। बोले आइए बैठिए, मौसम अच्छा है, चाय वाय बना देते हैं। तो बस यहाँ पे चूरा था, बच्चे लोग ट्यूशन चल गए थे तो मैं कुछ लाई भी नहीं, और नहीं तो बच्चे रहते तो कुछ मंगा भी लेती। घर में भी कुछ नहीं था तो मैं सोची चलो ऐसे ही चाय के साथ ना कुछ बना देते हैं चूरा। तो बस यहाँ पे वही, ये चूरा मतलब पोहा को बोलते हैं, सूखा चूरा। तल उसे ना ऐसे तेल में या घी में भी, घी में तो और टेस्टी लगता है। पापा थे तो मैं घी में ही तलती थी, लेकिन तेल में अब तलती, घी बहुत महंगा है ना, बच्चों को देती। तो बस मैं थोड़ा सा चाय और ये नाश्ता लेकर के बस हम लोग बैठे, चाय वाय पिए, गपशप करे। उसके बाद फिर शाम के टाइम ना, मगरिब के बाद मैं ना सोची कि चलो क्यों ना, मैं एकदम थकान लग रही थी, सोई भी नहीं थी, दिन में सोना ही नहीं होता है। और मैं तैयार थी, मदिया को फ़ोन करी कि चलते हैं सब्ज़ी लेकर के आते हैं मार्केट से। एक्चुअल में ना यहाँ से ले लेती बट थोड़ा सा महंगा लगता है, दूर जाना नहीं होता है, बट फिर भी मैं सोची आज क्यों ना मैं चलती हूँ, हम लोग मार्केट जाते हैं, सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी खूब सारी लेकर के आते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी सब्ज़ी लेकर के आई मैं। यहाँ के मुकाबले में तो मतलब सस्ता ही लगा मुझे, सब्ज़ी मंडी से तो बहुत सारी मैं लेकर के आ गई थी। मदिया भी ली, मैं भी ली। और पालक है, ये मूली भाजी, ये वो बहुत सारा सब मुझे साफ़ करके क्लीन करके मतलब अच्छा सब रखना पड़ेगा इसे भी। तो बहुत सारी सब्ज़ी एक साथ आ जाती है तो अच्छा काफ़ी दिन तक चल जाता है। बहुत ज़माने के बाद मैं सब्ज़ी मंडी गई, मतलब पहले ना जाती थी, मम्मी जी के साथ गई हूँ शुरू में। अब तो जाने तो मम्मी तो हमेशा जाती थी, मम्मी यहाँ से सब्ज़ी लेती नहीं थी, वो सब्ज़ी मंडी से जाके सुबह सुबह 7 बजे चली जाती थी, 6 बजे, और लेकर के आती थी। मेथी भाजी भी ले ली, और मुझे लेने का मन था, मैं सोचती ऐसी ही सब्ज़ी मंडी चल जाया करूँ, सब्ज़ी लेकर के आ जाया करूँ। बस यहाँ पे सब्ज़ी वब्ज़ी सब फ्रिज में रखने के बाद मैं थोड़ा सा आके बैठ गई, बोली फिर खाना ही बनाना है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर खाना बनाने फिर किचन में जाते हैं। सब्ज़ी टाइम मतलब बहुत टाइम लग गया मुझे सब्ज़ी सब सुधारने में, सबको साफ़ सुथरा करके लाओ तो ऐसे रख नहीं सकते फ्रिज में। तो बस यहाँ पर एक चॉकलेट था जो या खुद दी, मैं भी खाई थोड़ा सा। फिर आगे मछली आया था तो मछली में बोली चलो मछली बनाते हैं। तो यहाँ पे मछली बना रही हूँ। मछली की रेसिपी तो मैं कई बार डाल चुकी हूँ तो मैं डाली नहीं। अब बच्चे बहुत जिद करते, मम्मी मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, हम लोग को लिखना पढ़ना है, तो फिर मैं ना इसलिए पूरी ले भी नहीं पाई। तो बस यहाँ पर ही मछली को ना मैं फ्राई करने के लिए इसको रखी हूँ और तलूँगी उसको थोड़ा सा नींबू उम्बू डाल कर। कभी मछली में नींबू डाल देना तो बहुत अच्छा रहता है, नींबू से ना जो बिसाइन बना, जो मछली बहुत बिसाइन होता है तो उसमें बिसाइन बना ख़त्म हो जाता है। मेरी मछली बिल्कुल भी नहीं लगती बिसाइन, क्योंकि मैं अच्छा एक दो ठो नींबू रहता है जैसा तो डाल देती हूँ तो पूरा बिसाइनपन ख़त्म हो जाता है और अच्छा लगता है। फिर मछली हल्दी मिर्ची नमक और नींबू डाल करके उसे फ्राई कर दिए। तो बस फ्राई करने के लिए मैं ना तैयार करी जोया आकर के। जब भी मैं किचन में रहती तो जोया ज़रूर आएगी, आगे पीछे करेगी। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था जोया बहुत एक्टिव है। बोले हाँ माशाल्लाह जोया बहुत एक्टिव है, वो उसको इस सब चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, वो मम्मी जैसी है अपने कुछ होते ना बच्चे वहाँ पे चल जाते हैं तो थोड़ी एक्टिव है वो हर चीज़ के लिए। बाकी गुनगुन तो माशाल्लाह है, गुनगुन तो बात ही छोड़ो, वो पूरी अपने पापा जैसी है। उसको कोई एकदम कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ ये नहीं कर सकता है। अपने मन का ना वो इतना राजा रहता है, वो है वो अपने मन की रानी है। मन में आए तो ठीक, अपना भूख लगेगा तो ठीक आके बना लेगी खा लेगी, लेकिन किसी के लिए बोलो तो बहुत उसको प्रॉब्लम, बोलो मत उसे कुछ। तो बस मैडम जी का भी 10 बोर्ड भी है तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, अभी 10 तक मैं माफ़ कर दी हूँ उसको, चलो ठीक है पढ़ाई करो तुम, उसके बाद बताती हूँ मैं। खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, तो वक्त सिखा ही देता है, शादी के बाद भी सीख लेगी, आ जाता है। आजकल मोबाइल है, यूट्यूब है, मैं उसे बोलती हूँ ना कि बेटा खाना बनाओ सीख लो, चलो काम आएगा। तो नहीं मम्मी जब आएगा बनाए तो मैं यूट्यूब देख के बना लूँगी, इतना टेंशन नहीं है, आप किस काम आओगे, आपको फ़ोन लगा लूँगी कुछ पूछना हो तो, इतना टेंशन नहीं, अभी मुझे पढ़ाई करने दो। मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी पढ़ाई करना, कुछ बनना है तो मैं भी इसलिए छोड़ देती हूँ कि नहीं ज़रूरी है। सही बात है, पढ़ाई पहले है, शादी वादी तो होते रहेगा। मैं शादी पहला ऑप्शन रखी भी नहीं हूँ, शादी ना लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद लास्ट में शादी करें। और इन लोग थोड़ा दादा दादी के लाड में थे ना बचपन से, तो थोड़ा सा दादा दादी के राज में कुछ भी नहीं करते थे ना, लाड में सरा दिए हैं तो थोड़ा सा है। सब्जी बना रही हूँ रात सुबह के लिए, बच्चों को टिफ़िन देना है तो मैं सोची रात में तैयारी कर लेती हूँ, सुबह आसानी रहेगी रोटी बना के देना। ठंड का समय है तो ठंड में तो नहीं लगता है,
तो इसलिए मैं इसे ना बना ले रही हूँ, चलो बना देती हूँ। फिर आज रात का हम लोग को दावत भी है, तो दावत में हम लोग चल जाएंगे, तो सुबह के लिए सब्ज़ी बना, सुबह उठने में आसानी होगी, टिफ़िन सिर्फ रोटी बनाना रहेगा। और यहाँ पर ना मैं बनाऊँगी चाय, घर में रेंटर आए हैं ना रेंट पे, तो उनके लिए चाय बना के भेजूँगी। और टोस्ट वोस्ट है तो मैं बोली चलो भेज देती हूँ, कम से कम शाम का टाइम है, उन लोग ना काम करके थक गए होंगे चाय वाय के लिए, तो उन्हीं के लिए मैं दूध मंगाई पैकेट और चाय बना के भेजा देती हूँ। उन लोग थोड़ा सा अच्छा लगेगा, घर पे आए तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, खाना उनके रिश्तेदार है तो उन लोग दे देंगे, तो इसलिए मैं खाने का नहीं करी। हाँ, आज मैं आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। एक्चुअल में ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि मतलब जब मैं बताई थी कि हम अब मेरे बारे में सबको पता है, खैर मैं तो ब्लॉग में बता चुकी हूँ, तो आप लोग अगर बच्चों की खातिर एक दूसरे से बात भी करती राब्ते में हैं और दोनों अपना अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, तो आप लोग फिर से निकाह करके रह सकते हैं बच्चों के लिए। तो मैं इसी सोची कि इस टॉपिक पे आज आपसे बात करती हूँ अपने लिए कि हाँ, बोलते इंसान बोलता है, मुझे भी बहुत लोग फ़ोर्स करें, समझाएं, उनकी बहन, मेरे भाई बहन लोग सब, तो मैं भी एक बार मान गई थी, चलो ठीक है, बोली थी मैं, मतलब हुई थी बात हम लोग ये सब चीज़ पे, बट सामने वाला इंसान खुद ही मना कर दिया, तो फिर क्या कर सकते। अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंसान कितनी बार गिरेगा, कितनी बार झुकेगा, ज़्यादा बोलते ना झुकने से अपनी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। तो अब नहीं हो सकता, अब ये चीज़ ना पॉसिबल ही नहीं है और इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं अब अल्लाह पाक को ही छोड़ दी ये फ़ैसला कि मैं भी नहीं अब चाहती, मेरा भी दिल ना फट गया। जब सामने वाला आपको इतना बार ठुकराएगा तो फिर अब उसके दिल में है ही नहीं, उसका दिल ही नहीं बदला इतने साल में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना अपने आप को जलील करके बार बार जलील करना बेवकूफ़ी है। तो मैं अब बहुत मतलब सोचने के बाद अब फ़ैसला कर लूँ कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सामने वाला इंसान अगर माफ़ी भी मांगे मेरे सामने, तो भी मैं अपने दिल पे इतना पत्थर रख लूँगी कि नहीं, अब मैं नहीं पिघलूँगी। और अब नहीं, बहुत इमोशनल हो गई ज़िंदगी में, इतने साल में जितनी बार, हर बार मैं ही झुकी। और चलो ठीक है, होता है, आदमियों के अंदर होती है, आदतें करता है। औरत देखो सब चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, हर चीज़, हर तकलीफ़। वो गरीबी में रह सकती है, एक टाइम खा के भूख के पैसे, एक रोटी खा के मतलब रह लेगी, सिर्फ उसको अपने शौहर की वफ़ादारी और ईमानदारी चाहिए कि उसके साथ कितना मुखलिस है, कितना सच्चा है। वो मतलब सब चीज़ बर्दाश्त कर लेती, बस इस चीज़ को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मैंने इस चीज़ को ना 18 साल बर्दाश्त किया उसके साथ, बेवफाई, धोखा। तो अब नहीं लगता है कि नहीं हो सकता अब ये चीज़ कि मैं दोबारा से उनको बोलूँ और इतना मतलब गिर कर के मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती। ऐसे रिश्ते से मतलब तन्हा रहना अच्छा है, जिस रिश्ते में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पैसा देते हैं, खर्चा दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ रह रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, उनके बच्चों को पाल रहे हैं और हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में अगर अच्छा रहता हमारा रिश्ता और मोहब्बत होती उसके दिल में, तो वो इंसान कभी भी नहीं ऐसा करता। और खैर आदमियों को ना समझना चाहिए कि वो एक मेरे बच्चों की माँ है, ज़िंदगी कितने साल दी है, लेकिन उसके बाद भी इंसान अगर नहीं समझा, आपकी कदर नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसे रिश्ते में बन के रहने का। और इंसान बोलता सहारा है, कल होके क्या होगा, आप अकेली हो जाऊँगी, तो क्या होगा, अल्लाह है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अपने बंदों को तनहा नहीं छोड़ता है। वो मतलब इंसान क्या किसी का सहारा बनेगा, मैं बोलती हूँ, इंसान कोई किसी का सहारा सिर्फ ना अल्लाह है। इंसान बस जरिया लगा हुआ है, ये है औलाद है, ये शौहर है, कोई किसी का नहीं होता है यहाँ। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब बस मैं हूँ और कोई भी नहीं है। और अब मन बहुत ये हो गया, मतलब इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा मैं इतना मतलब समझ गई हूँ ना ज़िंदगी को, लोगों को, तो अब नहीं मुझे लगता है कि नहीं, जो इंसान नहीं हुआ उसको फिर जो समझा ही नहीं, जिसका दिल ही नहीं बदला इतने साल में, तो अब क्या बदलेगा। तो नहीं हो सकता दोबारा से, हम एक सवाल ही नहीं होता है। अल्लाह ना करे कि मुझे कभी झुकना पड़े, झुकूँ तो मैं अपने रब के सामने सिर्फ झुकूँ, मैं किसी बंदे के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं झुक के अपनी बेइज्जती और नहीं करवा सकती। बहुत अपने आप को जलील करवा के उसके साथ इतने साल ज़िंदगी गुजारी, अब नहीं होगा मुझसे। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं बद्दुआ भी नहीं करती। किसी ने मुझे ये भी कहा था कि आपको गुस्सा नहीं आता है उनके ऊपर, तो गुस्सा बहुत था, जब सब्र आ जाता है ना तो गुस्सा भी नहीं आता है। और अब सोचती हूँ क्या गुस्सा, क्या बोलना, हो गया जितना होना था, जो होना था हो गया, गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। अब मैं बस दुआ ही देती हूँ, जाओ खुश रहो, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर सकती। हाँ, गुस्सा था, नाराज़गी थी, इतना कुछ होने के बाद तो कोई भाई इंसान हूँ मैं भी, फरिश्ता नहीं हूँ कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे बुरा नहीं लगा जो उसने किया। लेकिन अब सब्र आ गया, अब नहीं लगता मुझे, अब कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए, कुछ भी हो जाए, अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की अल्लाह ने मुझे हिम्मत दे दी है। सब्र कर लेती हूँ मैं अपने अंदर, अपने रब से बात करके अपना मन हल्का कर लेती हूँ। और जब कभी तकलीफ़ होती, कभी लगता है, बुरा लगता है कि क्यों हो गया, तो अपने अल्लाह से बात कर लेती हूँ। अल्लाह मुझे बहुत सुकून देता है, और सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है, बाकी दुनिया की याद में ना बहुत बेचैनी है, बहुत तकलीफ़ है। तो दुनिया वालों पे भरोसा करने से अच्छा है कि दुनिया बनाने वालों पे भरोसा कर लो। तो कभी टूटता भी इंसान तो वो रब थाम लेता है हमें। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप सब बताना मेरी राय, मेरी बात कैसी लगी आप सबको, आप इस चीज़ से एग्री है या नहीं। बताना क्या मैं सही हूँ, क्या मुझे सही में करनी चाहिए। इतना कुछ मैं आप सबको बता चुकी हूँ मेरी लाइफ के बारे में, तो क्या मुझे दम गिर के किसी के साथ रहना चाहिए। मुझे ही लगता है कि ये मेरी राय सही है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऐसे झूठे सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं है। खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने अल्लाह के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पे चाय वाय दे दी, और फिर ना हम लोग जा रहे हैं अभी दावत में जाने तैयार हूँ। घर के मतलब मोहल्ले की शादी है, तो बच्चों को बोली चलो तो रेडी हो जाओ। मैं भी ये सूट पहनी, अब बताना ये सूट कैसा लग रहा है। ये मेरी सिस्टर का सूट है, यहीं रखा हुआ था, तो वो बोली पहन लो अभी। और ये कलर मैं पहनी भी नहीं थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं ट्राई करती हूँ कैसा लगता है मेरे ऊपर, अच्छा लगेगा नहीं। जब पहनी तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा सूट। और बस हिजाब लगा लिया, ऐसे ही हल्का सिंपल सा, मैं सिंपल ही ज़्यादा पसंद करती हूँ रहना, कहीं जाती हूँ तो बहुत कम। और बस अच्छा लगता है, थोड़ा सा तैयार हो जाओ, अपने लिए भी तैयार होकर तो जो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। बस बच्चों के साथ जा रही हूँ, बस बच्चों लोग के साथ एंजॉय कर लेती हूँ। कभी जाने का मन भी नहीं होता, तो बच्चे की खातिर चलो मम्मी चलो, जिद करते हैं तो मैं भी सोचती नहीं, जाना तो है मुझे, अकेले ही जाना है सब जगह, तो मैं क्यों ये करूँ। सब कुछ देखना पड़ेगा मुझे ना, कहीं भी शादी है कुछ है तो जाना ही पड़ेगा, और फिर जाना आना भी चाहिए, थोड़ा मन भी बहल जाता है इंसान का। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस इसी तरह मुझे प्यार सपोर्ट देते रहें। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।